दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मुझे मुंबई के रहने वाले एक व्यक्ति ने भेजी है जो पेशे से एक उबर ड्राइवर हैं, जिसका नाम रघु है। उस रात जो घटना रघु के साथ घटी और जो कुछ उन्होंने उस रात अपनी आंखों से देखा, मैं वो सब आप लोगों को कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। रघु एक बहुत ही मेहनती इंसान है। वह सुबह से रात तक टैक्सी चलाते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसी से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्चा चलाते हैं। लेकिन रघु को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि एक मनहूस रात उसकी यादों में हमेशा बनी रहेगी। एक दिन की बात है, रात के करीब 12 बज रहे थे। रघु किसी सवारी को रेलवे स्टेशन छोड़कर अब अपने घर जा रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक और राइड आती है। उसमें लिखा था जूलिया, जिसे शायद हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि मैप में उसने एक हॉस्पिटल का ही लोकेशन डाल रखा था। रघु दिन भर काम करके बहुत ही ज़्यादा थक गया था और उसमें अब और गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं बची थी। वो सोचता है कि ये राइड कैंसिल कर दूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि हो सकता है कि इस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो और अभी काफ़ी रात भी हो चुकी है। इसलिए वो उस राइड को एक्सेप्ट कर लेता है और उस लड़की के लोकेशन पर पहुंचता है जहां से उसको पिक करना था। रघु वहां पहुंचता है तो उसे वहां पे एक लड़की मिलती है जिसने साड़ी पहन रखी थी और घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ था। रघु के मन ही मन में एक बात खटकती है कि लड़की इतनी दूर अकेले यहाँ पे क्या कर रही है। ना ही कोई इधर गाड़ियाँ चल रही थी और न ही आसपास कोई घर था, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। अब वो लड़की उसकी गाड़ी में पीछे जाके बैठ जाती है और फिर रघु अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद चलते चलते रघु उस लड़की से बोलता है कि आप इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रही थी। रात को लड़कियों का ऐसे सुनसान रास्ते पर रुकना ठीक नहीं होता है। लेकिन वो लड़की इसका कोई जवाब नहीं देती। रघु को ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन वो इसे फिर से नज़रअंदाज कर देता है। गाड़ी को चलते चलते आधे घंटे गुजर चुके थे। तभी कुछ सोचकर रघु उस लड़की से बोलता है, मैडम किसी की तबीयत ज़्यादा खराब है क्या। लेकिन वो लड़की फिर से कुछ भी नहीं बोलती। रघु मन ही मन बोलता है, शायद ये मैडम ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, मुझे बार बार उनसे नहीं पूछना चाहिए था। और फिर वो चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। अब गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी वो अपने फ़ोन के मैप को देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि उस लड़की को तो हॉस्पिटल जाना था, लेकिन ये मैप तो कुछ और ही दिखा रहा है। वो देखता है कि मैप में कब्रिस्तान जाने का रास्ता दिखा रहा था। ये देखकर अब वो थोड़ा डर जाता है। रघु को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो उस लड़की को पूछता है कि मैम, आपने हॉस्पिटल जाने के लिए क्या बुक किया था? ये रास्ता तो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो लड़की फिर भी कोई जवाब नहीं देती। वो लड़की कुछ देर बाद बोलती है, मुझे कब्रिस्तान ही जाना है, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। रघु ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो बहुत डर सा गया था। उसे उस लड़की का बर्ताव देखकर कुछ शक सा होने लगा था। रघु थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर मैप में जो रास्ता दिख रहा था उसी के अनुसार चलने लगा था। कुछ देर बाद रघु ने जो देखा, उसे देखते ही मानो रघु की सांसें रुक सी गई हों। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने अपने आगे लगे शीशे में देखा कि पीछे बैठी लड़की का घूंघट ऊपर उठा हुआ था, लेकिन उस लड़की का चेहरा था ही नहीं। रघु को समझते देर नहीं लगी कि ये लड़की कोई भटकती हुई आत्मा है। वो बहुत डर सा गया था, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहता है। उसे पता था कि उसे शांति से ही काम लेना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी को अचानक से रोक देता है और डरते डरते उस लड़की से बोलता है कि मैडम, गाड़ी से आपको थोड़ा उतरना पड़ेगा, गाड़ी खराब हो गई है। वो लड़की रघु के कहने पर गाड़ी से उतर जाती है। रघु का शक और भी पक्का हो गया था जब उसने देखा कि उस लड़की के दोनों पैर उल्टी दिशा में थे। रघु फिर गाड़ी को इधर उधर देखता है
और फिर मौका पाते ही गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को तेजी से भगा लेता है। वो गाड़ी चला ही रहा होता है कि वो शीशे में देखता है कि वो लड़की भी साथ साथ ही गाड़ी के पीछे आ रही थी। ये देखते ही उसके तो होश ही उड़ गए थे, लेकिन वो बिना पीछे देखे गाड़ी को आगे भगा लेता है। लेकिन वो क्या देखता है कि वो लड़की देखते ही देखते गाड़ी के सामने आ जाती है। ये देखकर रघु गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है और वो गाड़ी उस लड़की को पार करते हुए आगे निकल जाती है। अब वो गाड़ी को और भी तेज चलाने लगता है, लेकिन तभी वो क्या देखता है कि वो लड़की उसके आगे वाली सीट पर ही बैठी हुई थी और उस लड़की का घूंघट हटा हुआ था और उसका कोई चेहरा ही नहीं था। ये देखते ही रघु अपनी कार का संतुलन खो बैठता है और आगे एक लाइट के पोल से जाकर टकरा जाता है। बहुत तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और रघु को उस कार से बाहर निकालते हैं। रघु खुशकिस्मत था कि उसको ज्यादा चोट नहीं आई थी। रघु ठीक था, उसको हल्की फुल्की चोट आई थी, लेकिन वो एक बात से हैरान था कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कब्रिस्तान के पास ही हुआ था जहाँ पर उस लड़की को जाना था। जब उसने इस घटना के बारे में आसपास के लोगों को बताया तो उन लोगों ने कहा कि एक जूलिया नाम की लड़की थी जिसका 5 साल पहले ही इसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ था और उसकी तुरंत मौत हो गई थी और उस लड़की की कब्र इधर ही है। रघु अभी भी इस घटना पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। इस घटना के बाद रघु ने रात को टैक्सी चलाना ही छोड़ दिया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।